जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की आज की ट्रू फीलिंग क्या है। ठीक है, आज की ट्रू करेंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए और ये रीडिंग सुनिएगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, और रीडिंग के बेस पर कभी कोई एक्शन नहीं लें। ठीक है, सारी रीडिंग की एनर्जी चेंज होती रहती है। ठीक है, और रीडिंग को पूरा देखा करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, हम बार बार कहते हैं पूरा देखा करें। ठीक है, तभी कोई रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड्स। साइन बता दें, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, हमें लगता है कि आपके पर्सन जब आपकी तरफ अट्रैक्टिव हुए थे तो इन्हें लगा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर इनके दिल में एक घंटी बजी कि वाह, जैसा इंसान मुझे चाहिए वैसा मिल गया। ठीक है, इन्हें आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे या लगे, हैंडसम लगे या खूबसूरत लगी। ठीक है, बहुत हिम्मती, बहुत करेजी, इंडिपेंडेंस। आपका सोशल वर्क देखकर इनको बहुत ऐसा लगा कि हाँ, जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। ठीक है, आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। ठीक है, फिर आप दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार में बदली कहानी और प्यार से रिलेशनशिप में आए आप लोग। ठीक है, फिर क्या, कुछ साल आपका रिश्ता बेटर चला, उसके बाद आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो गए। ठीक है, आप दोनों के बीच में फाइट हो गई। फिर आपके पर्सन आप पे नज़र रखने लगे या फिर आप पे शक करने लगे। इनकी एनर्जी आपके अराउंड, आपके सराउंड घूमने लगी कि इन्हें लगा कि बस ये पर्सन कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है। इनको आपके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट लगा दिए, बैलेंस करने के लिए जितने एफ़र्ट आपने लगाए। लेकिन आपके पर्सन आप पे नज़र रखते हैं कि क्यों, शक करते हैं। इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। कभी कभी इंसान को खूबसूरती का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, क्या वजह थी इन्हें झगड़ा करने की। आपके बीच में आर्गूमेंट तो बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, गलतफहमियों को शिकार हैं, दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा है, इस वजह से आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है। और फिर कमिटमेंट को लेकर भी इशू रहा है। ठीक है, फ़ाइट इस वजह से होती है क्योंकि आपके पर्सन आपको नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, दूसरों को ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, आपको नहीं देते।
और आपको अक्सर इनसे शिकायत रहती है कि तुम दूसरों से घंटों बात करते हो, क्या मुझसे 2 मिनट अच्छे से बात नहीं कर सकते? दूसरों की तो हेल्प करते हो, मेरी हेल्प कभी की है तुमने? ठीक है, दिखाने के लिए तो तुम इतने बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, लॉयल हो, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी तुम्हारी बेटर है, लोग तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं, मान-सम्मान करते हैं। क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ क्या? ठीक है? आपसे वेट बहुत कराते हैं, इग्नोर तो करते हैं, आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देंगे, ठीक है? और ये ऐसे पर्सन हैं, रात के टाइम आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, ना ही सोच पाते हैं, नहीं सोच पाती हैं, ठीक है? जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको अकेला छोड़ा, तन्हा किया है, वो पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, आपसे मुलाकात करें, ठीक है? वो अक्सर इनके कानों में ज़हर घोलती रहती है आपके प्रति, इनको भड़काती रहती हैं। ये तो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बेशक आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो गए हैं, लड़ाई-झगड़े हो गए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि आपने इनसे ऐसे कहा, वैसे कहा, फिर ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं और आपका इनके साथ डिवाइन कनेक्शन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? ये पर्सन बहुत चालाक है, बहुत चतुर इंसान है, ठीक है? ये दिखाते कुछ है, होते कुछ और है। कभी-कभी इनका ऐसा रूडली बात करने का मन होता है कि आपका दिल दुखा देते। कभी-कभी इतना प्यार से बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे इंसान दिल निकाल के रख देगा हमारे सामने, ठीक है? और आप यही नहीं समझ पाते हैं कि इसके मन में प्यार है या नफ़रत है मेरे प्रति। कभी-कभी तो ये आपको फूलों की सेज पे सुला देती, कभी-कभी अंगारे बरसा देती। आपको नहीं समझ में आता कि इस पर्सन के मन में क्या चलता है, ठीक है? कभी-कभी तो इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही सब कुछ हो और कभी-कभी इतनी बुरी तरह से इग्नोर करते हैं, आपको लगता है कि बस इस रिश्ते से छोड़ के चले जाओ, कहीं ज़िंदगी में कभी वापस ही मत आओ। भुगतने दो इनको, जो भुगतना है। मुझे नहीं इनसे बात करनी, नहीं इनकी लाइफ में जाना है, ठीक है? देखो, झगड़े भी करते हैं, प्यार भी करते हैं आपसे, ठीक है? एक तरफ झगड़ा करते हैं, दूसरी तरफ इनके दिल में प्यार उमड़ आता है कि हाय मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? बाहर से बड़े रूडली बात करने वाले, अंदर से बड़े प्योर हैं ये, ठीक है? काइंड हार्ट हैं, दयालु हैं, ऑनेस्ट आप कहेंगे, थर्ड पार्टी तो काहे के ऑनेस्ट है। कभी-कभी देखो होता है इंसान मजबूरी में फँस जाता है, तो दिल का बुरा नहीं होता है, ठीक है? कुछ लोग दिल के बुरे भी होते हैं, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। आपकी पर्सन ने आपको अब चेज़ ना करते हुए, ठीक है, इनकी तरफ ध्यान ना देते हुए, 1 मिनट कार्ड गिर गया, उठा लूँ। आप अब बस देख रहे हो कि ये पर्सन कहाँ तक है। आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ कहते हैं ना कि आप बस देख रहे हो, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अब कुछ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? तो ये ऐसा लग रहा है इनको कि आपके मन में चल क्या रहा है, आपकी खामोशी इन्हें पागल कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? आपको लेके पजेसिव हो रही हैं, छोड़ना तो नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, ये तो ये भी जानते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं ये बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, लेकिन ये आदत से मजबूर हो सकते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? पेनफुल एनर्जी है इनकी, परेशान हैं, दर्द में जी रहे हैं, ठीक है? इनकी एनर्जी ऐसे हार्ट चक्र इनका ब्लॉक है और थर्ड आई चक्र भी इनका ब्लॉक है। इसके लिए इनको ना ही समझ में आ रहा, ना ही कोई ये एक्शन ले पा रहे हैं, ना ही कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं, ना ही आपके पास आ पा रहे हैं, ठीक है? आपने इनको एक माँ की तरह प्यार किया है, बदले में कुछ नहीं माँगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनकी केयर की है, इतनी केयर की कि अगर कोई और होता तो कहता देवी जी आपके चरण कहाँ हैं? ठीक है, इतना प्यार होने के बावजूद भी इन्होंने आपको छोड़ दिया। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गया, सेपरेशन हो गया, ठीक है?
डिस्टेंस हो गया, लेकिन फिर भी ये आपको ये भूल नहीं पाए, ठीक है। ईगो में आकर ये तो कह देते हैं कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो करना है करो, तुम मेरी लाइफ से जा चुकी हो या जा चुके हो, ठीक है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन्हें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये प्यार करते हैं आपसे, इसलिए फ़र्क पड़ता है। दिखाने के लिए तो इंसान कुछ भी दिखाता है, ठीक है। ना ही आप अपनी आपके सॉरी ना ही ये ऐसा दिखाते हैं आपको कि आपको चाहते हैं, आप इनके दिल में हो, दिमाग में हो। ये ऐसा दिखाते हैं कि आप इनकी लाइफ में कहीं नहीं हो, और अंदर ही अंदर ये जल रहे हैं, भुन रहे हैं, मर रहे हैं, आपको नहीं दिखाएँगे, ठीक है। आपको अपनी दिल दिमाग से निकाल नहीं पाती हैं, निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। सडनली आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था या हुआ है। देखो किसी-किसी को हमें ऐसा लग रहा है कि अभी किसी को 1 मंथ हुआ है, किसी को 4 मंथ हुए हैं, किसी को 2 मंथ हुए हैं ब्रेकअप हुए, और किसी को हो सकता है 1 साल हो गया है, और किसी-किसी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि आप दोनों की इनसे बात नहीं हो रही है, इनके साथ ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है, सेपरेशन चल रहा है। ऐसा मान लीजिए, ये पर्सन खुद आपको छोड़कर गए, ये सोचकर इनको पीस और शांति मिलेगी, लेकिन ये चले तो गए छोड़कर आपको, लेकिन आज ये पेन में जी रहे हैं, दर्द में जी रहे हैं, ठीक है। सुकून नहीं है इनको कहीं पर भी। ये सोच कर गए थे कि आपके बिना जी लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम बहुत हो रही है इनको। ना ही दिल से निकाल पाए, ना ही दिमाग से, ना ही खुद से दूर कर पाए, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट के होने का मतलब ये नहीं होता इंसान भूल जाता है। भूलता कोई किसी को नहीं है, बस बिज़ी हो जाता है इंसान, ठीक है। इंसान सोचता हर रोज़ है कि कहाँ गलती की, उसकी कहाँ गलती रही, हमने कहाँ गलती की, ठीक है। थोड़े ईगोइस्ट इंसान है ये, अपनी ईगो के आगे चलने नहीं देते किसी की, और अपनी गलतियों को भी मानते भी नहीं। गलती खुद करेंगे, ब्लेम आप पे लगा देंगे, तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने नहीं समझा, तुमने प्यार को नहीं निभाया, तुम्हारी कमी रही है। लेकिन खुद ही गलती करेंगे, खुद ही छोड़ के जाएँगे, खुद ही नो कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन आप पर ब्लेम लगा देंगे। और आप इनकी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, गुस्सा आता है आपको। अब इनका नेक्स्ट रिएक्शन दिख रहा है, खुद ही कार्ड सामने आ रहे हैं। रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, मिलना चाहते हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत फ़र्क है। ये तो डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, रिग्रेट है, पछतावा है, दुःख है, पछता रहे हैं आपको छोड़कर, ठीक है। देखो इनकी आज की एनर्जी है कि आपसे ये चाहते हैं रियूनियन करना, ये आपको ईश्वर से प्रे करते हैं, दुआओं में मांगते हैं। आपके साथ ये ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने ना होने से। ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है आपकी। लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी याद में तड़पते हैं, ठीक है, और कभी-कभी रोते भी हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं, दिखाती नहीं हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं, क्योंकि देखो इन्हें अब एहसास इस बात का हो रहा है कि शायद आपके साथ इनका कुछ अजीब कनेक्शन है। जितना दूर जाने की कोशिश करते उतना ही पास आ जाते हैं, जितना अलग होने की कोशिश करते उतना ही याद आने लगती है दोनों को एक दूसरे की, ठीक है। जितना लगता है कि अब हम इस रिश्ते से दूर हो जाएंगे, उतना ही करीब आ जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि आखिर इस रिश्ते में चल क्या रहा है, ये पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन क्या है। ना ही पूरी तरह से आता है, ना ही पूरी तरह से जाता, ना ही मेरा हो पा रहा है, ना ही पराया हो पा रहा है, ठीक है। ये द्वंद इनके मन में चलता है, और आपके मन में कहीं न कहीं चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, आत्मा से कनेक्शन है, दिल से दिल का कनेक्शन है। फिज़िकल वर्ल्ड में कोई रोल नहीं है, लेकिन लोग आजकल फिज़िकल वर्ल्ड को ही सब कुछ समझते हैं, यही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अलग होने के बावजूद भी इंसान भूल नहीं पा रहा है, याद कर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। क्या है ये? प्यार है, ठीक है। अब ये चाहते हैं सेलिब्रेशन करना, आपके साथ रहना, आपसे मिलना, ठीक है। आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, और आपके साथ अब लॉयल बन के रहना चाहते हैं।
कूल बन के रहना चाहते, शांत बन के रहना चाहते हैं। क्योंकि पिछली बातों को ये सोचते हैं तो इन्हें बहुत बुरा फ़ील होता है, बुरा लगता है कि मैंने इतनी गलतियाँ कर दी। अब ये स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। पछतावे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि ठीक है, मैंने गलती की है तो सुधारना ही मैंने है, ठीक है। मैं ही आगे बढ़ूँगा अगर मैंने गलती की है तो, या मैं ही आगे बढ़ूँगी। रियूनियन होगा आपका इनके साथ, ठीक है। हमने कहा देखो फिजिकल अट्रैक्शन है मैं आपसे मिलना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। फ्लर्ट भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। द सन आया है, सब कुछ बेटर होने वाला है। इन्हें लगता है कि आपने जो परेशानी इनके बिना झेली है, खुद आगे बढ़ी हो, इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस बात का भी इन्हें पछतावा होता है, ठीक है। देखो कहीं से आपको न्यूज़ मिल सकती है, इनके पास आपकी कोई पिक हो सकती है, या फिर आपके पास इनकी कोई पिक हो सकती है, पुराना चैट हो सकता है। तो ये उसको पढ़ के ना बहुत खुश होते हैं। उसको देखकर इनके दिल को एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है कि कम से कम वो ऐसी थी, वो ऐसा था, हम ऐसे मिले थे, हम वैसे मिले थे, ठीक है। ये पर्सन थोड़े आप देखो लव ट्रायंगल भी आपके बीच में हो सकता है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन की लाइफ में कोई हो सकती है, ठीक है, जिसके साथ इनका फिजिकल अट्रैक्शन हो और आपके बीच में भी अट्रैक्शन है। इतना अट्रैक्शन है कि ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना ज़्यादा दिन, ठीक है। इनको आना ही है और आना ही है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं आपके पास आने के लिए। चाहे ये कॉल से शुरुआत करें, चाहे मैसेज से शुरुआत करें, इनको आपसे बात करनी है, आपके पास आना है, आपसे मिलना है, अपने प्यार का इज़हार करना है। इंटीमेसी चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी डिज़ायर है, इनका सपना है, इनकी इच्छा है, इनकी चाहत है ये, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की आज की टुडे करंट फीलिंग। तो बेटर है कि ये पर्सन अगर मिले आपसे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगी, क्योंकि इन्हें आपकी खामोशी खल रही है, आपकी चुप्पी इन्हें खल रही है। आप इन्हें बताते नहीं तो इनके मन में एक डर बैठ गया कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप आगे बढ़ गए हो, अब आप इनको चेंज नहीं करने वाले, इनके पीछे नहीं आने वाले, तो अब इनको ही आना पड़ेगा। इनको लगता कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी कि अब आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते, इनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते। आप इनको नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, बट इनको आपकी लाइफ में आना है, इनको बात भी करनी है, इनको मिलना भी है, इनको रोमांस भी करना है, ठीक है, और अपनी इनकी जो डिज़ायर है उसको भी पूरा करना है। ये आपकी नहीं सुनने वाले, आप मना करो, नहीं मना करो, ये नहीं सुनेंगे, ठीक है। इनको आना है मतलब आना है, बात करनी है, बात करनी है, सीधी-सी बात है, ठीक है। और हाँ रियूनियन होने वाला है आपका, ठीक है, तो खुश हो जाएँ और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें 111, ठीक है। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।